श्रीदेवी भागवत प्रथम स्कंद अथ 12वां अध्याय। आज आपको राजा सुधमन की ईला नामक स्त्री के रूप में परिणित ईला का बुद्ध से विवाह और पुरुवा की उत्पत्ति भगवती की स्तुति करने से ईला रूपधारी राजा सुधमन की साजिश मुक्ति की कहानी आज सज्जनों आपको सुनाऊंगा। आप कहानी को सुनने से पहले इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। माँ भगवती आपकी रक्षा करे। सुनिए। राजा सुधमन की ईला नामक स्त्री के रूप में परिणित ईला का बुद्ध से विवाह और पुरुवा की उत्पत्ति भगवती की स्तुति करने से ईला रूपधारी राजा सुधमन की साजुष्य मुक्ति। सूची बोली, तदंतर ईला के गर्भ से पुरुवा ने जन्म लिया। यह प्रसंग मैं आप लोगों से कहता हूँ। वे बुद्ध पुत्र पुरुवा बड़े धर्मात्मा, यज्ञ करने वाले एवं दानशील थे। सुधमन नामक एक राजा थे। वे बड़े ही सत्यवादी और जितेंद्र थे। एक बार वे सैंधव घोड़े पर आरूढ़ होकर आखेट के लिए वन में गए। उनके साथ कुछ मंत्री भी थे। वे राजा कानों में कमल्य कुंडल पहने थे। आजगव नामक धनुष तथा बाणों से भरा अद्भुत तरकस धारण करके उस वन में भ्रमण करते हुए रुरमृग, हिरण, खरगोश, सुअर, घेरा, गवय, शावर, भैंसों, वन मृगों को मारते हुए तथा योगी अनेक वन पशुओं का वध करते हुए राजा सुधमन कुमार नामक वन में प्रविष्ट हुए। वह दिव्य वन सुमेरु पर्वत के निचले भाग में था, जो सुंदर मंदार वृक्षों से शोभित था। वहाँ अशोक वृक्ष की लताएं फैली हुई थी तथा मौलश्री की सुगंधित उसे सुरभित कर रही थी। वह वन शाल, ताड़, तमाल, चंपा, कटहल, आम, कंद और महुए के पेड़ों से शोभित था तथा जहाँ तहाँ माधवी लता मंडप के समान छाई हुई थी। उस वन में दाड़िम, नारियल तथा केले के वृक्ष भी शोभित हो रहे थे और वह वन जूही, मालती तथा कुंद की पुष्पित लताओं से चारों ओर से घिरा हुआ था। वहाँ हंस और बतख विचरण कर रहे थे। मांस एक दूसरे से रगड़ खाने के कारण हवा में मधुर ध्वनि कर रहे थे तथा कहीं भरमरू की मधुर गुंजार वन प्रांत को गुंजित कर रही थी। इस प्रकार वह वन सब प्रकार से सुखदायक था। कोयलों की ध्वनि से मंडित तथा पुष्पों से युक्त वृक्षों को देखकर अनुचरों के साथ राजा सुधमन अत्यंत प्रसन्न हुए। राजसी सुधमन ने वहां प्रवेश किया और उस क्षण वे स्त्री के रूप में परिणित हो गए। उनका घोड़ा भी घोड़ी के रूप में हो गया। इससे वे राजा चिंता में पड़ गए। वे मन में सोचने लगे कि यह क्या हो गया। चिंता से व्याकुल वे राजा सुधमन बार बार सोचते हुए बहुत दुखी तथा लज्जित हुए। उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं और इस तत्व भाग से युक्त मैं घर कैसे जाऊं। मैं अब कैसे राज्य संचालन करूंगा। मैं इस प्रकार किससे ठगा गया। ऋषिगण बोले, हे लोमहर्षण सूत जी, आपने यह बड़ी आश्चर्यजनक बात कही है। देवता के समान तेजस्वी राजा सुधमन इस तत्व को प्राप्त हो गया। इसका क्या कारण है, उससे बतलाइए। उस रमणीय वन में राजा ने कौन सा कार्य किया था। हे सुब्रत, आप विस्तार पूर्वक हमें बतलाइए। सूत जी बोले, एक समय की बात है, सनकादि ऋषिगण अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करते हुए शंकर जी के दर्शन के लिए वहां गए थे। उस समय महादेव शिव पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। इसी बीच उन सनकादि ऋषियों को वहां देखकर पार्वती अत्यंत लज्जित हो गई। वे अधिमानिनी पार्वती कांपती हुई लज्जित होकर अलग खड़ी हो गई। सनकादि मुनि भी शिव एवं पार्वती को विहार करते देखकर वहां से तत्काल लौटकर नर नारायण के आश्रम में चले गए।
भगवान शिव अपनी प्रिय पत्नी को लज्जित देखकर कहने लगे, तुम इस प्रकार लज्जित क्यों हो रही हो? तुम्हारे सुख का उपाय मैं अभी करता हूँ। हे वराने, आज से जो कोई भी पुरुष इस वन में भूल से भी आएगा वह स्त्री हो जाएगा। उन शिवजी ने वन को ऐसा सांप दे दिया, उससे जो लोग जानते हैं वे उस दोषपूर्ण वन की पूर्णतः परित्याग कर देते हैं। वे सुधवन भी अज्ञानवश सचिवों के साथ उस वन में चले गए, जिससे वे अपने सचिव आदि सहित स्त्री हो गए। इसमें शंका का कोई कारण नहीं है। चिंताकुल होने के कारण राजा सुधवन लज्जावश घर नहीं गए और उस वन प्रदेश से बाहर इधर उधर घूमने लगे। इस तत्व प्राप्त होने पर उन महात्मा का नाम ईला पड़ गया। इस प्रकार स्त्री रूप में घूमते हुए एक दिन चंद्रमा के युवा पुत्र बुद्ध से उनकी भेंट हो गई। अनेक स्त्री के साथ भ्रमण करते हुए उस हाव भावमयी युवती रमणी को देखकर चंद्रमा के पुत्र भगवान बुद्ध उस पर मोहित हो गए। वह रमणी भी उन चंद्रपुत्र बुद्ध को अपना पति बनाने के लिए आकुल हो उठी। इस प्रकार परस्पर अनुराग के कारण कुछ दिनों में उन दोनों का संयोग हो गया। उस चंद्रमा पुत्र बुद्ध ने ईला के गर्भ से पुरुरवा नामक श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र को उत्पन्न किया। पुत्र को जन्म देकर वह ईला वन में ही रहने लगी तथा चिंता दूर हो उसने अपने कुलाचार्य मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ का स्मरण किया। ईला के स्मरण करते ही वशिष्ठ जी वहाँ आए। सुधुमन की यह दशा देखकर उन्हें बड़ी दया आई। तब उन्होंने समस्त लोक का कल्याण करने वाले महादेव शिव को प्रश्न किया। वशिष्ठ जी पर प्रश्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें मनोभिलाषित पर प्रदान किया। वशिष्ठ ने फिर राजा सुधमन के पुनः पुरुष होने के लिए प्रार्थना की। शिवजी ने अपना वचन सत्य करते हुए कहा, हे ऋषि, आज से राजा सुधमन एक मास पुरुष और एक मास स्त्री बने रहेंगे। इस प्रकार वरदान पाकर राजा सुधमन पुनः अपने घर आ गए और वे धर्मात्मा वहाँ वशिष्ठ जी की कृपा से राज्य करने लगे। वे जब स्त्री के रूप में रहते थे तब अंतपुर में रहते थे और जब पुरुष रूप में रहते थे तब राज्य करते थे, परंतु इस कारण उनकी प्रजा उनसे उद्विग्न होकर राजा के रूप में उनका अभिनंदन नहीं करती थी। कुछ समय बाद जब राजकुमार पुरुरवा युवक हो गया तब महाराज सुधमन उससे प्रतिष्ठानपुर का राज्य सौंपकर वन में चले गए। अनेक प्रकार के वृक्षों से सुंदर लगने वाले उस वन में रहते हुए राजा सुधमन ने देवर्षि नारद से सर्वोत्तम नवाक्षर नवाण मंत्र की दीक्षा ली और अत्यंत श्रद्धा भक्ति के साथ मन लगाकर वे उस मंत्र का जप करने लगे। तदंतर भक्तों का उद्धार करने वाले जगजननी भगवती शिवा ने सगुण रूप धारण करके उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस समय मनोरम तथा दिव्य स्वरूप वाली भगवती शिव पर सवार होकर उनके समक्ष खड़ी हो गई। उनके नेत्र मत से परिपूर्ण थे। ऐसी दिव्य रूप धारिणी श्री दुर्गा देवी को अपने सामने देखकर स्नेह भरे नेत्र वाले ईला रूपी राजा सुधमन प्रेम पूर्वक सिर नभाकर उनकी स्तुति करने लगे। ईला ने कहा, हे भगवती, आपका जगत प्रसिद्ध यह दिव्य रूप जो संसार के लिए कल्याणकारी है मैंने देखा। हे जननी, सुर समूह से सेवित आपके भुक्ति मुक्ति प्रदायक चरण कमलों की मैं वंदना कर रही हूँ। हे हम, इस संसार में कौन मनुष्य आपको संपूर्ण रूप से जान सकता है, जबकि मुनि एवं देवगण भी उससे देखकर भी मोहित रहते हैं। हे देवी, आपके संपूर्ण ऐश्वर्य तथा मुझ जैसी अंकिचन पर दया, यह सब देखकर मुझे आश्चर्य हो रहा है। हे माता, जब शिव, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, कुबेर, अग्नि, वरुण, वायु, चंद्रमा और अष्टवसु भी आपके प्रभाव को नहीं जानते हैं, तब भला गुण रहित मनुष्य आपके गुणों को कैसे जान सकता है।
हे हम यदि भी परम तेजस्वी भगवान विष्णु आपको समुद्र से उत्पन्न सब प्रकार के मनोरथों को सिद्ध करने वाली साक्षात सात्विक शक्ति स्वरूपा लक्ष्मी के रूप में समझते हैं। ब्रह्मा भी आपको राजसी शक्ति स्वरूपा सरस्वती तथा शिव जी आपको तामसी शक्ति स्वरूपा महाकाली के रूप में जानते हैं। तथापि हे अंबिके, वे भी आपकी निर्गुणात्मिका दिव्य शक्ति को भली भांति नहीं जानते। हे भवानी, कहाँ तो अत्यंत मंद बुद्धि में और कहाँ मुझ पर अमित महिमाशाली तथा अमोघ प्रभाव वाला आपका अनुग्रह। मैं आपके कारुणिक चरित्र को जानती हूँ, जो कि आप भक्ति भाव युक्त सेवकों पर सर्वदा दया करती हैं। यदि भी कमल वन में वास करने वाली कमला होकर आपने भगवान विष्णु को पति के रूप में वर्णन किया है, तथा वे मधुसूदन आनंददायक व्यवहार नहीं करते। वे आदि पुरुष विष्णु आदि शक्ति स्वरूपा आपके पवित्र हाथों में अपना पाद संवहन कराकर अपने चरणों को शुभ तथा पवित्र करते हैं। ये पुराण पुरुष भगवान विष्णु भी प्रसन्न होकर आपके चरणों का आघात वैसे ही चाहते हैं जैसे अशोक वृक्ष अपनी वृद्धि के लिए चाहता है। हे सुंदरी चरित्र वाली देवी, आप विष्णु के विशाल शांत तथा भूषणों से विभूषित वह स्थल रूपी शैया पर सर्वदा निवास करती हैं। उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो सुंदर श्याम मेघ में बिजली चमक रही हो। तब वे जगदीश्वर होते हुए भी क्या आपके वाहन नहीं बन जाते? हे हम, यदि क्रोधित होकर आप उनको त्याग दें तो वे भगवान विष्णु अपूजित और शक्तिहीन होकर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोक में देखा जाता है कि श्रीहीन गुण रहित एवं उदासीन पुरुष को उनके कुटुंबी जन भी त्याग देते हैं। क्या ब्रह्मादि देवगण भी किसी समय युवती रूप में नहीं थे, जो दिन रात आपके चरण कमलों का ही आश्रय रखते हैं? मैं तो मानती हूँ कि आपने ही उन्हें पुस्तत्व प्रदान किया था। अतः हे अनंत पराक्रमशालिनी, मैं आपकी शक्ति का क्या वर्णन कर सकती हूँ। आप न तो स्त्री हैं, न पुरुष, न निर्गुण हैं और न सगुण, ऐसी मेरी धारणा है। अथवा आप जैसी भी हैं, उन आपको मैं भक्तिपूर्वक बार बार प्रणाम करती हूँ। आप माता से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि आप में मेरी अचल भक्ति बनी रहे। सूजी बोले, इस प्रकार स्तुति करके राजा सुधमन उनके शरणागत हुए और भगवती ने भी अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें अपने सांजुष्य मुक्ति प्रदान की। तब उन देवी की कृपा से सुधमन ने मुनियों के लिए भी अति दुर्लभ शाश्वत परम पद प्राप्त किया। इति श्री देवी भागवते महापुराण अष्टदश सहस्रम सहितानां प्रथम स्कंदे सुधमन स्त्रीणां 12वां अध्याय। बोलो भगवती माता की जय।